आंदोलन किया है, उन्होंने कानून को ठेंगा दिखाकर ये जो काम किया है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? दूसरे ये है कि जिस तरीके से वहां बाकायदा संयोजित तरीके से हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और मुसलमानों की संपत्ति को छोड़ दिया गया, ये कोई एक दिन का काम तो है नहीं। ये बाकायदा पहले इसकी जांच की गई होगी, रैगिंग की गई होगी और उसका चिन्हित किया गया होगा उसको, उसके बाद में फिर इसको किया गया होगा। ये कौन लोग थे करने वाले, इन्होंने कराया है? जाहिर बात है वही लोग थे जो मांग कर रहे थे कि अगर शासन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया तो हम कार सेवा निकालेंगे और उसकी कब्र को जो है ढा देंगे जाके। दूसरे वो लोग कौन थे जिन्होंने एक अफवाह फैलाई कि साहब कलमा लिखी हुई चादर को जलाया जा रहा है या रौंदा जा रहा है पैरों के नीचे? ये अफवाह फैलाने वाले लोग कौन थे? आपको क्या लग रहा है कौन थे, कौन हो सकते हैं? 90 से ज्यादा तो पकड़े गए, अब तक गिरफ्तार हो गए हैं। फहीम खान मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। देखिए बात सुनिए, शक की बुनियाद पर पकड़े जाने को आप ये नहीं कह सकते कि वो मास्टरमाइंड है या वो जो है बिल्कुल मुजरिम है। तो हमने तो देखा है कि लड़के 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद बरी हो रहे हैं आतंकवाद से और पुलिस उनके खिलाफ कुछ दे नहीं पाती। तो ये पकड़ा जाना इस बात का सबूत नहीं है कि भाई यही मुजरिम है। ठीक है, तो जाते ही शक की बुनियाद पर ठीक है। पुलिस उठाती आप कह रहे हैं शक के आधार पर जो पकड़े गए हैं उन्हें मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता, वो तो कोर्ट कचहरी का मामला है, वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। जो वीडियोस तमाम सामने आए हैं उसमें जो दंगा मचाते हुए लोग दिख रहे हैं उन चेहरों को तो बखूबी पहचाना जा सकता है, और जो दंगा करता हुआ दिख जाए वीडियो में फिर उसमें तो कोई शक, कोई ऐसी बात, कोई डाउट बचता नहीं है। आगे आप बोलिएगा कौशल कांत मिश्रा जी। मैं भारत सिंह जी से पूछना चाहूंगी, कौन हो सकता है, क्या कोई आउटसाइडर हो सकता है या यहीं के लोकल लोग हो सकते हैं जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की हो, और क्या है इलाज? देखिए रचना जी, ये तो जांच का विषय है कि है कौन उसमें, बाहर के लोग हैं या घर के लोग हैं या नागपुर के लोग हैं, लेकिन जो भी हैं वो बहुत खतरनाक है। और ये दंगा जो हुआ है ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है। वो एक दिन का ये जो प्लानिंग नहीं था। अगर एक दिन का प्लानिंग होता तो इस तरह से 1000, 2000, 5000 लोग जमा नहीं होते। एक तो ये विषय है, जांच का विषय है। दूसरा ये कि आपने कहा कि योगी मॉडल को देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की और रोक लगा दी, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को ढहाना यह उचित नहीं है, क्योंकि एक घर में एक व्यक्ति अगर गलत हो सकता है तो क्या उसकी सजा पूरे परिवार को मिलना चाहिए क्या? नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता है। जिसने गुनाह किया है, जिसने गलती की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। और जो दंगाई होते हैं ना रचना जी, वो किसी जाति धर्म से नहीं जोड़ सकते। दंगाई होते हैं, वो ये पैसिफिक किसी जात की कहेंगे नहीं, इसी जात के दंगा वाले होते हैं, उस जात के दंगा वाले नहीं। वो दंगाई जो होता है वो दंगाई होता है, और उसको सजा मिलना जरूरी है ताकि भविष्य में फिर से वो इस तरह से हरकत न कर सके। ठीक है, मगर ये भी देखना है कि क्या जो सरकार चल रही है, जो सरकार चला रहे हैं, क्या कहीं इनमें उनका तो हाथ नहीं है? अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। आप कह रहे हैं कि ये कोई सरकार चलाने वाले लोग हो सकते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? और क्या इस बात की पॉसिबिलिटी आपको नजर आई जो आपने इतनी बड़ी बात कह दी? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे आप? इसलिए कि महाराष्ट्र में जिस तरह से पिछले जब से ये सरकार बनी है कुछ न कुछ घटित हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ये सारी चीज मतलब कंट्रोल के बाहर चला गया है। जो मुख्यमंत्री है उन्हीं के पास गृह मंत्री है, गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री ने ही कहा है, ये कहा है कि जो भी दंगाई है, जो भी दोषी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे, भले ही कब्र खोदकर क्यों ना लाने पड़े। दोषियों को सजा देने के लिए 3-3 महीने का इंतजार करना पड़ता है। वाल्मीकि कराड़ को जब जेल हो जाती है उसके बाद में 3 महीने के बाद में एक मंत्री इस्तीफा देता है, उसके पहले क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? एक मुख्यमंत्री जो है उप मुख्यमंत्री के पाले में गेट डालता है कि वो निर्णय लेंगे, ये बोलते हैं वो निर्णय लेंगे। बहुत सारी, और आज ही देखिए, आज ही जो है नासिक में मर्डर हुआ, 2 भाइयों, सगे भाइयों का मर्डर हुआ नासिक में, और एक दो घटना घटी। मतलब जो जिस तरह से महाराष्ट्र में घटित हो रहा है, दंगा हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सरकार की फेलियर दिखा रही है। और सबसे बड़ा आप सरकार का फेलियर बता सकते हैं, और आप महाराष्ट्र ही नहीं, सुनिए ना, आप महाराष्ट्र ही नहीं,
अलग अलग राज्यों को लेकर ये बात उठा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है या फिर क्राइम का ग्राफ वहां पर क्या है, लेकिन अगर आप कहें कि महाराष्ट्र सरकार का इसमें हाथ हो सकता है, अपनी ही सरकार अपने राज्य में भला इस तरह के दंगे क्यों करवाएगी, इस पर डाउट है। मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है मेरे साथ में, ठीक है मेरे साथ में महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के, मैं उन्हें इस डिबेट में लाना चाहूंगी। नवल किशोर दास जी, इस पूरे घटनाक्रम में आपको क्या लग रहा है, कौन है जो लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है, कौन है जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है? और हम देखते हैं ऐसे में नुकसान भी बड़े स्तर पर होता है और 90 से 100 लोगों की गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। अनम्यूट कीजिए खुद को पहले नवल किशोर दास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और अपनी बात में मुझे यह भी बताइएगा, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनका फेमस बुलडोजर मॉडल है जो कि यूपी में अलग अलग जगह दंगाइयों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, क्या वो भी यहाँ इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? आपकी आवाज आ रही है? आ रही आवाज। योगी मॉडल भी क्या लागू किया जाए? आवाज आ रही है कि मेरी? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के दंगे होते नहीं है, कराए जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मानवता को कलंकित किया हो, उसके लिए इतने लोग घर से निकल पड़ते हैं और कोई ऐसे आसमान नहीं कर पड़ते। वो उसमें मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, पत्थर वगैरह सब हथियार होते ही है, ले आने की जरूरत नहीं है। तो उनका एक टारगेट है, इस प्रकार की घटना घटे, अफवाह फैलाओ, तुरंत इकट्ठे हो जाओ, अटैक कर दो। कौन करता है? सोच भी नहीं, सब मुस्लिम लोग हैं, सब जानते हैं, सब उसमें कैमरे में दिखाई दे रहा है ना, कैमरे में दिख रहा है, टोपी कौन पहनता है, ऊंचा पाजामा कौन पहनता है, सब दिखाई दे रहा है। कोई भी बता देगा कौन कर रहा है, इसमें कहने की सुनने की क्या बात है? नहीं, आपको क्यों लगता है ऐसा कि मुस्लिम लोग कर रहे हैं? क्या पांचों उंगलियां बराबर होती हैं क्या? नहीं, पांचों बराबर नहीं होती, मैंने सबको नहीं कहा। पर जो दंगा कर रहे हो तो दंगा ही कहे जाएंगे ना, सबको क्या कहा है? पर जो दंगा कर रहे थे, आप दंगा करने वालों को दंगाई कहिए, लेकिन धर्म से जोड़कर, अगर धर्म से जोड़कर कहेंगे तो बहुत से लोगों को आपत्ति हो जाएगी। कहो जी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अरे भैया, उपद्रवी का जाति भी होती है, धर्म भी होता है। जाति धर्म सब होते हैं, और जाति धर्म सब नहीं होते तो फिर आतंकवादियों को जिसे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया करो, तो फिर उनको फांसियां पड़े जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई उपद्रवी हो, आतंकवादी हो, उसका सुनिए सब होता है। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, सुनिए, आपको लाखों लोग सुनते होंगे, मेरी बात तो सुनिए। आप चूंकि अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी हैं और आप बहुत बड़े भी हैं उम्र में, इसलिए ध्यान से सुनिए। आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते होंगे, फॉलो करते होंगे, मानते होंगे, और ज्ञान बांटने की और ज्ञान लोगों तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। इसीलिए किसी भी दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, दंगा करने वाला दंगाई है। किसी धर्म विशेष पर अगर आप टिप्पणी करेंगे तो ना सिर्फ पैनल में बैठे हुए लोग बल्कि जो व्यूअर्स होंगे वो भी शायद आपकी बात से असहमत होंगे। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर, अपने अनुभव को देखते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए, अपने काम को देखते हुए आप बात कीजिए। अभी भारत सिंह जी तो ये भी कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सरकार का हाथ हो सकता है। मैंने काटा ना उनकी बात को कि भला कोई सरकार अपने राज्य में इस तरह के दंगे क्यों करवाएगी, तो मैं आपकी बात भी काटूंगी। दंगाइयों का कोई धर्म नहीं हो सकता, वो कोई भी धर्म से हो सकते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, आप मत होइए सहमत, आप मत होइए सहमत। आपका ये कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग होते हैं जो दंगा फैलाते हैं, लेकिन बात पता करने वाली है कि इसके पीछे होते कौन है। ठीक है, ठीक है नवल किशोर जी, ठीक है। ऐसे कई प्रोपेगेंडा वाले वीडियोस भी हमने देखे हैं।